सुप्रीम कोर्ट जो है ओवरराइड नहीं कर सकती है। कानून बनाने का जो जिम्मेवारी है देश में पार्लियामेंट को है, असेंबली को है। Is in a parliamentary democracy, is a judge competent to override what parliament has done? सुप्रीम कोर्ट ने उनको अवैधान दे दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। What is happening in the country? लिखित ऑर्डर पास किया है, ना तो भारत सरकार की तरफ से यूनियन। नमस्कार दोस्तों, तो अब हमारे साथ जुड़ चुके, मैं हूँ सीपी में ही, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट ध्रुव जी। और जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के ऊपर इंटरिम जो भी राहत दे के और जिस तरीके से उनकी बातें खिली हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैंने अभी मुझे याद आ गया, वो एक मैंने वीडियो देखा था सर इंदिरा गांधी जी का। Is in a parliamentary democracy, is a judge competent to override what parliament has done? The decision I took was ratified by the cabinet and by the parliament. It was not only accepted, it was applauded by the entire nation. की बहस हो रही थी किसी फॉरेनर रिपोर्टर से कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट ही चलाएगा देश तो फिर हमारी जरूरत ही क्या है। मुझे एकदम स्ट्राइक किया जब कल की बात पे कि एक तरफ तो ये होता था कि क्या करना है सरकार तय करती थी, आज ये हो रहा है कि जो सरकार तय कर रही है राष्ट्रपति के मान्यता के बाद सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर राय दे रहा है। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो लिमिटेशन है वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं हो, इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो। हाँ, कोई भी कानून बने तो उसको मद्देनज़र रखना है और किसी भी तरह की ऐसी संवैधानिक जो गारंटीड प्रक्रिया है उसको जो है वायलेशन नहीं हो। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो है ओवरराइड नहीं कर सकती है। कानून बनाने का जो जिम्मेवारी है देश में पार्लियामेंट को है, असेंबली को है। बट सुप्रीम कोर्ट ओनली can examine the facts, whether this the amendment or the law which has been enacted, in the court and the Supreme Court, I'm sorry, in the Parliament, which has the right spirit or wrong spirit, ठीक है ना? तो उसको इंटरप्रेट कर, लॉ इंटरप्रिटेशन का काम है सुप्रीम कोर्ट का। तो बाँचें खुल गई हैं इनकी, तो ये तो काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने वो कर दिया। आप देख नहीं रहे इनके विचार नहीं सुन रहे? नहीं, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऐसा कर दिया है? वही तो उनको गलत फहमी है। हाँ। समझे ना, बहुत ज़्यादा गलत फहमी में जी रहे हैं ये लोग कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको अवैधान दे दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। एक जो सिस्टम है कि उनको ये डर था कि जो 7 दिन दिए गए हैं रिजॉइंडर फाइल करने के लिए, और फिर 7 तारीख को जो है 7 मई को जो सुनवाई होने वाली है, तो इस बीच में जो कानून के मध्य जो कानून अमेंडमेंट कानून बना है उसके मध्य कहीं कोई एनेक्टमेंट नहीं हो जाए, मतलब जो कानून बना है उस परिप्रेक्ष्य में उसका पालन नहीं हो जाए। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ना तो लिखित ऑर्डर पास किया है, ना तो भारत सरकार के तरफ से यूनियन के तरफ से कोई लिखित जवाब दिया गया है कि हाँ, ये एक समझौता के तहत ये है कि भाई जब तक आप रिजॉइंडर नहीं फाइल कर देते हैं या फिर 7 तारीख की सुनवाई नहीं हो जाती है, तब तक जो नए कानून जो अमेंडेड कानून है उसके तहत जो है आप कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो ये एक टाइम दौर था जब इंदिरा गांधी का, मैंने बताया आपको कि वो कहती थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करे तो फिर जरूरत ही क्या है सरकार चुनने की। मतलब एक दौर वो था, और आज हिटलर तानाशाही और मतलब क्या क्या कहा जाता है मोदी को, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट उनके नहीं है। देखिए, ये ये कोई पहले जो सिस्टम जो था, हाँ, कांग्रेस सरकार में जितने भी जजेज आते थे वो कॉलेजियम सिस्टम जो था, हाँ, वो कांग्रेस सरकार से बहुत इन्फ्लुएंस रहते थे। लेकिन मिसेस गांधी, नेहरू वगैरह, जितने राजीव गांधी, ये जितने भी आए सारे से लोग बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस थे। लेकिन अभी जो एनडीए सरकार जो चल रही है, इनका जुडिशरी पर कोई होल्ड नहीं है, इनके द्वारा इन्फ्लुएंस कोई जजेस नहीं है। तो एक जो कॉलेजियम सिस्टम जो कांग्रेस के कल्चर से चल रहा है, कांग्रेस गवर्नमेंट, धनखड़ जी का बयान सुना आपने, उनका क्या वही Is it directed to the president by a recent judgment? Where are we heading?
What is happening in the country? जो है हो गई शुरू दोस्तों, कोई बात नहीं। वही जो है वो इन्फ्लुएंस्ड चल रहा है। ऑन द अदर हैंड जो ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री जगदीप धनखड़ जी ने जो बयान दिया है, काफी, हाँ, हाँ, जिससे वो मैं- भी काफ़ी ये है कि ओवर राइडिंग कर रही है और राष्ट्रपति से nuclear- बड़ा कैसे हो सकता है हाँ, सुप्रीम कोर्ट? और राष्ट्रपति को डायरेक्शन देना कि आप इतने दिनों में ये करना, ये सब गलत है। सुप्रीम कोर्ट को ऑल्दो पावर बहुत ज़्यादा वेस्ट है, लेकिन आई मीन इट शुड नॉट गो बियॉन्ड द लिमिटेशन। तो मतलब कुल मिला के ये खुशफहमी है और इसमें कुछ होने वाला नहीं है जी, मतलब ये बदलेगा नहीं, संशोधन वापस नहीं होगा। संशोधन सर्टेन जहाँ पर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स होगा या कुछ इस तरह का कुछ बात हो सकता है, अदरवाइज कुछ ऐसी बड़ी चेंज नहीं होगी, कोई रोक टोक नहीं होगा। जो अमेंडमेंट हुआ है जेपीसी के पार्लियामेंट्री कमेटी और कानून 228 वोट मिलने के बाद कानून बना है, समझे ना। ठीक है, इसलिए आप चिंता नहीं कीजिए, जो होगा सब ठीक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बारिश शुरू हो गई है, बारिश शुरू होने की वजह से हमें बीच में रुकना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद जी।